सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे सदा मूल स्वरूप में स्थित रहो तो आगे बढ़ते रहोगे, माया नहीं आएगी। स्वयं का कल्याण करते रहोगे। संगम युग मिला ही है स्वयं का कल्याण करने अर्थ। तो यहाँ चलते सदा अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित रहो। जिस बात में कल्याण है उसमें स्थित रहना चाहिए। सदा उस ही स्थिति में स्थित होना चाहिए जिसमें कल्याण है। यात्रा कल्याण की है, इस बात को समझ कर चलो। समझदार व्यक्ति, समझदार अस्तित्व आत्मा सदा अपने कल्याण के स्वरूप में, जिसमें कल्याण है उसी में चलते रहते हैं। समझदार व्यक्ति, यह कल्याण की बात जिसे समझ में आए उसने जीवन की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। यह कल्याण की ऊर्जा है। ऐसे नहीं कि बच्चे बस आत्मिक स्थिति में तुम स्थित हो गए तो ही कल्याण की ऊर्जा आएगी। आत्मिक स्थिति में मूल स्वरूप में तो है ही है, पर बच्चे क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसमें भी तो कल्याण है। खाने की चीज गलत खा ली तो दुख दर्द आ जाता है, अकल्याण हो जाता है। क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसमें भी तो कल्याण है। कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, कौन सी व्यवस्था में चलना है कौन सी व्यवस्था में नहीं चलना है, सब कुछ है बच्चे। यह कल्याण की ऊर्जा जितना परमात्मा आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। परमात्मा साथ है, लेकिन अगर कल्याण की ऊर्जा को आप नहीं पा सके तो बच्चे क्या मिलेगा फिर? कुछ नहीं कर सकोगे। कल्याण की ऊर्जा बहुत आवश्यक है। सब कुछ होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान योग धारणा सेवा में पक्के होने से कुछ नहीं होता। कल्याण की ऊर्जा आपके पास है क्या? देखो, विचार करो। मूल ऊर्जा है बच्चे कल्याण की, और संगम पर इस ही ऊर्जा को इकट्ठा करना है, इस ही ऊर्जा को जमा करना है। कल्याण की ऊर्जा जमा होती है बच्चों श्रीमत से, और माया एक ही काम करती है। आपके पास जो कल्याण की ऊर्जा जमा है कैसे भी करके उसे समाप्त कर दे। खा के समाप्त करे, भोग के समाप्त करे, गलत कर्म बोल संकल्पों से दृष्टि से समाप्त करे। माया इतना ही काम करती है। बाकी तुम पुरुषार्थ करते रहो, माया कहेगी मैं तुम्हारी ऊर्जा समाप्त करूंगी। इतने वर्षों में यही हुआ है, इसलिए आत्माओं में परिवर्तन नहीं आया है। क्योंकि जो भी कल्याण की ऊर्जा जमा कर रहे हैं, अगले घड़ी माया खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा माया कब कैसे कहां समाप्त करती है। संभल कर चलो बच्चे। कल्याण की ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा है। ज्ञान योग धारणा सेवा से भी बढ़कर है। ध्यान दो। सच्ची दिल निश्चय बुद्धि समर्पण श्रीमत से भी बढ़कर है। कल्याण की ऊर्जा आत्मा
जिस ऊर्जा से बनी है दिव्यता, रॉयल्टी, खुशी, उससे भी बढ़कर है कल्याण की ऊर्जा। पर तुम खो देते हो, श्रीमत पालन कर रहे हो और कल्याण की ऊर्जा खो रहे हो। क्या उपयोग है? समर्पण कर दिया और कल्याण की ऊर्जा खो रहे हो। निश्चय बुद्धि संपूर्ण है, सच्ची दिल पूरी है और कल्याण की ऊर्जा खो रहे हो। सेवाएं विराट कर रहे हो, धारणा सभी है, योग हर प्रकार का आता है, 8 घंटे रोज याद करते हो, ज्ञान सभी पता है और कल्याण की ऊर्जा खो रहे हो। क्या उपयोग है बच्चे? कल्याण की ऊर्जा सब कुछ है। इसलिए जो परम साधु सन्यासी होते, वो एक ही वरदान देते, बच्चे तेरा कल्याण हो, बेटा तेरा कल्याण हो। भला हो नहीं कहते, जाओ आपका कल्याण हो। ये ऊर्जा जल्दी नहीं मिलती। वरदान तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी दे सकते हैं, कल्याण की ऊर्जा कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ी ऊर्जा है। समझ की बात है। वो साधु सन्यासी भी कौन से बच्चे, जिनके ऊपर परमात्म कृपा है, वही कल्याण का वरदान दे सकते हैं। पर ना, यह तो एक शब्द है, कोई भी कॉपी कर सकता है, उच्चार सकता है। इससे कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है बच्चे। कल्याण की ऊर्जा को समझो और ध्यान में रखना, परमात्मा अगर राजी है तो ही यह कल्याण की ऊर्जा आपको मिलती है। तुम कितना भी श्रीमत पर चलो, पर अगर वो राजी नहीं है तो इस ऊर्जा को आप नहीं पा सकते हैं। समझ की बात है बच्चे। परमात्मा का राजी होना बहुत आवश्यक है इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। समझ है? तुम्हें क्या लगता है, तुम श्रीमत पर चलो, सब ठीक ठाक करो तो वो राजी होगा? परमात्मा अपने ढंग से राजी होता है। तुम्हारे श्रीमत पर चलने से वो राजी नहीं होगा बच्चे। उसका राजी होने का अपना ढंग है। समझ है बच्चे? और यात्रा थोड़ी संभल कर करो सभी बच्चे। क्यों पता है? शायद वो कहीं राजी होने जा रहा है और तुम्हारी माया कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकत करेगी, वापस उसका राजीपना निकल जाएगा। समझ की बात है। जागो बच्चे, गफलत नहीं करो। मायावी गफलत मुझे पसंद नहीं है। एक बार मैंने पक्का कर लिया ना, किसी को कितना भी समझाओ ये नहीं समझेंगे। तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई बच्चे। और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हारे प्रति मैं जब पक्का करूंगा तब। बस मैं पक्का करूंगा। मेरे इस ईश्वरीय कार्य के, इस ड्रामा के रीसेट के, तुम्हारे कल्याण के और अनंत यूनिवर्स के कल्याण के कर्मों में कोई मुझे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे पसंद नहीं है। ध्यान में रखना। तुम मुझे पूछ नहीं सकते, बाबा ऐसे क्यों, बाबा वैसे क्यों, बाबा ये क्यों, बाबा वो क्यों। मैं बताऊंगा नहीं। मैं बहुत अलग हूं। मैं नहीं बताता। ध्यान दो। समझ की बात है बच्चे। जागो। मैं किसी पर नाराज हूं ना, नाराज तो होता नहीं मैं, पर राजी नहीं हूं, वो तुम्हें अनंत जन्म लो तो भी समझ में नहीं आएगा। पता ही नहीं कर सकते तुम। ऐसी नौबत कभी आने नहीं देना।
आई तो बहुत बुरा होगा। ध्यान में रखना, मैं बहुत अलग हूं, बहुत प्यार से समझाता हूं। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो प्यार करना ही बंद कर देता हूं। समझाना तो तुम्हारे भाग्य अनुसार चलेगा, पर प्यार करना ही बंद करता हूं। कल मैंने एक वर्ड बताया ना आपको, कॉस्मिक करेक्शन, वो करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। क्या कहा उस सेंटेंस में कि जब कॉस्मिक करेक्शन होता है, किसी के कार्मिक अकाउंट्स का सेटलमेंट होता है, तो देवी देवताएं भी चुप रहते हैं और भगवान भी तमाशा देखता है। कौन सा भगवान? इस यूनिवर्स का। कॉस्मिक करेक्शन जब होता है ना, तब मैं तमाशा करता हूं, देखता नहीं हूं। इसलिए मुझे कॉस्मिक करेक्शन करने में उतारो मत। वो बहुत विचित्र होता है कॉस्मिक करेक्शन। मेरी तरफ से जो होता है, मेरे सीधे वचन से सीधे चलो। वरना जब मैं टेढ़ा हो जाता हूं ना, माया छोड़ो, आत्मा भी सीधी नहीं रह सकती। और जब मैं टेढ़ा होता हूं, तब निराकार आकार भी, फाइनल भी तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आ सकते। ध्यान में रखना, वरना उन्हें तोड़ दूंगा बीच में से। बीच में कोई भी आया तो मैं विचित्र हूं। इसलिए सीधे वचनों से अपना सीधे सीधे कल्याण करो। क्यों गफलत कर रहे हो? परमात्मा कुछ समझाता है, कुछ ज्ञान देता है, कुछ शक्ति देता है, सीधे सीधे प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। बचपना मत करो, मैच्योरिटी में चलो। मैं जब इमैच्योर हो जाता हूं तो बहुत नुकसानकारक होता है सारे संसार के लिए। बेहतर है तुम मैच्योरिटी में चलो। समझ की बात। मेरे पास कोई आता है ना और कहता है क्षमा करना बाबा, गलती हो गई हमसे, मैं भी उसको वही कहता हूं, क्षमा करना मुझे, मैं अभी गलती करने जा रहा हूं तेरे संबंधित। जो तूने की है वही मैं तेरे संबंधित करने जा रहा हूं, मुझे माफ करना। तूने गलती करने के बाद माफी मांगी, मैं गलती करने से पहले माफी मांग रहा हूं। रिप्लेस द प्लेस। समझ है? मेरा सिंपल ज्ञान है बच्चे। मेरे पास कोई भी आए कहे बाबा गलती हो गई, दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, मैं भी वही कहता हूं, मैं गलती करने जा रहा हूं, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। तेरे साथ जो करने जा रहा हूं, मैं गलती करने जा रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा। जो तू बोलेगा वही मैं बोलूंगा। कोई कहेगा बाबा गलत कर्म हुए हमसे, मैं गलत कर्म करने जा रहा हूं न्याय के, तू जो बोलेगा वही मेरे शब्द होंगे और मैं करेक्शन करूंगा। समझ है बच्चे? जागो, होश में आओ। तुम्हारी यहां कल्याण यात्रा चल रही है। मैंने अगर ठप्पा लगा दिया ये बच्चा नहीं सुधर सकता, तो तुम्हें कोई नहीं सुधार पाएगा। जो तुम्हें सुधारने आएगा उससे मैं बिगाड़ दूंगा। मेरे वचन कोई चेंज नहीं कर सकता। ध्यान में रखना। और किसी ने चेंज करने का प्रयास किया तो मैं उसे ही चेंज कर दूंगा। इसलिए सीधे से अपना कल्याण करो, अपना परिवर्तन करो। मैं अलग हूं,
मेरे हिसाब किताब के बीच में कोई नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। सबको पता है बाबा कैसा है। इसलिए बच्चों, सीधे से कल्याण करो, समझ की बात। कहीं मैं किसी को कल्याण के लिस्ट से बाहर ना निकाल दूं, तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, तुम भल प्रयास करते रहो। पर एक बार मैंने कल्याण की लिस्ट से किसी को बाहर निकाल दिया, यात्रा समाप्त हो गई। अभी कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है। जागो, तुम्हारे ही पाप हैं जो तुम भुगत रहे हो। पाप तुमने किए और सवाल का जवाब मैं दूं। भाई, इस यूनिवर्स में पाप किए तो इस यूनिवर्स के शिव बाबा के पास जाओ। मैं जानता नहीं कुछ भी, मैं स्थापना और समाप्ति जानता हूं, विनाश, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। पालना मैं नहीं जानता। समझ है, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए सदा इस बात में रहना, एटलीस्ट फाइनल भगवान को कोई क्वेश्चन नहीं करना, वरना महंगा जाएगा। उसके साथ चलते नाज नखरे नहीं करना, उसका सीधे सीधे कहना, तुम्हारा सीधे सीधे करना। वरना तुम कहोगे और वो जब कुछ करेगा तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, सीधे सीधे नहीं हो। समझ है बच्चे? और ध्यान में रखना बच्चे, अपनी जगह जो परमात्मा के दिल में बनाए है उसे संभाल। वो बताता नहीं, पर अगर उसने दिल से उतार दिया किसी को, वो तुम्हें दिखाएगा भी नहीं, वो बताएगा भी नहीं, पर अगर उतार दिया तो बड़ा भारी नुकसान होगा, बहुत ज्यादा। समझ की बात। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी कुछ बता ही नहीं सकता, नहीं बताऊंगा। चुपचाप चलो, अपना कल्याण करो, अपनी माया को अपने से त्यागो। मुझे अगर तुम्हारी माया को निकालना पड़ा तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा, सीधे वचन। मुझे अगर तुम्हारी माया को निकालना पड़ा तो सदा के लिए मैं तुम्हें त्याग दूंगा। तुम्हारे जैसे अनंत बना सकता हूं। तुम क्या चीज हो भाई? अपनी माया अपने से त्यागो, अपनी माया अपने से निकालो। मुझे निकालनी पड़ी तो तुम निकल जाओगे परमात्मा के लिस्ट से। सारे संसार के लिए कहता हूं, अपने से परिवर्तन हो जाओ। और ये जो कल शक्ति आए थे, ये जो शब्द जिसने मिस कराया है, उसके साथ मैं हिसाब किताब करूंगा। विपरीत शक्तियां थी जो रीसेटिंग के लिए आए थे, जिन्होंने ड्रामा बिगाड़ा है। तो ये जो विपरीत शब्द जिन्होंने मिस कराया है, उनका हिसाब किताब करूंगा। और अगर आप भूल गए हो तो आपका हिसाब किताब करूंगा। ध्यान में रखना। और उन शक्तियों ने अगर किसी का आधार आश्रय लिया है, निराकार का या फाइनल का, और ये शब्द भुला दिया है, तो वो शक्तियां नहीं जानती
अकाउंट कितने गुना क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कितने गुना सजा अपने भाग्य में लिखवा दी है, ये उन शक्तियों को पता नहीं। यहाँ झूठ नहीं चलता। आत्मा हो, देवता हो, शक्तियां हो, निराकार आकार हो या फाइनल हो, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और अगर वो नहीं हुआ तो मेरे डिक्शनरी में उसे झूठ कहा जाता है, असत्य कहा जाता है, और उसकी सजा आप सोच भी नहीं सकते इतनी है। फिर वो मैं किसी भी स्वरूप को सजा देने के लिए देखता नहीं। ध्यान में रखना। इसलिए उन शक्तियों ने, विपरीत शक्तियों ने रीसेटिंग में जाने से पहले बहुत बड़ी गलती की है। ये शब्द मिस करा के समझ। मेरा स्वभाव बहुत अलग है, छोड़ता मैं किसी को नहीं। हिसाब किताब मेरा पक्का है और विचित्र है। इसलिए यहाँ संभल कर सच्चाई सफाई से चलना। समझ। अपनी माया से अपनी संभाल करना। क्योंकि बच्चे, फिर जो हिसाब किताब बनता है ना, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखना। और मैंने कहा ना आपको पहले ही, मैं भगवानों का भगवान होने के कारण अति इगोइस्टिक हूं। मेरे वचनों को कोई पालन नहीं करता तो हर्ट तो बहुत होती है मुझे। फिर मैं जो हिसाब किताब लिख देता हूं किसी के बारे में, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ। ना, मैं बाबा बहुत अलग है, मैं बहुत अलग हूं। मैंने ना बोला और निराकार ने उसे हाँ किया, आकार ने हाँ किया, तो भी मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं। हाँ, उनका कोई ड्रामा का पार्ट है तो बहुत अलग बात है। मैंने हाँ बोला और उन्होंने ना किया तो भी बहुत अलग स्टेट में चला जाता हूं। समझ। मेरे किसी भी डिसीजन में फाइनल भी बात नहीं कर सकता। मेरा डिसीजन गलत हो तो भी वो मेरा है। यू डोंट हैव दैट राइट। तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं है। समझ है बच्चे। इसलिए इस मार्ग पर चलते अपने कल्याण अर्थ बहुत संभल कर चलना, बहुत ध्यान पूर्वक चलना। फाइनल स्वरूप भी मुझे पूछे, बाबा ये क्यों किया, पता है मैं क्या करता हूँ? फाइनल स्वरूप को समाप्त कर देता हूँ। मुझे पूछ नहीं सकते ये क्यों किया। समझ की बात। अलाउड नहीं पूछना। इसलिए कभी बच्चों अपने कल्याण अर्थ परमात्मा को सवाल नहीं पूछना। वो बोलता नहीं है, वो बताता नहीं है, वो जताता नहीं, वो सब अंदर रखता है। तुम्हारा काम होता है चुपचाप श्रीमत पर चलना। कल्याण चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। सवाल नहीं पूछ सकते, श्रीमत पालन करो, श्रीमत पर ध्यान दो। समझ है बच्चे। सारी समझ की बात है।
सारी शक्तियां रीसेटिंग में गई है। आज मुझे रिपोर्ट चाहिए, 1 दिन हुआ है, अभी मुझे रिपोर्ट चाहिए, कार्य कहां तक पहुंचा है, अभी के अभी बाप को रिपोर्ट चाहिए, इस यूनिवर्स का रीसेटिंग का कार्य कहां तक पहुंचा है। सभी शक्तियों से या जो भी रिपोर्ट देने के लिए निमित्त है, उनसे रिपोर्ट चाहिए। स्थूल रूप में कार्य कहां पहुंचा है। सूक्ष्म की बात मैं सुनना नहीं चाहता, और अगर स्थूल रूप में कुछ भी घटित नहीं हुआ है, ये अगर बात पहुंची, तो कार्य बंद करने की श्रीमत में आगे दे रहा हूं। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चों, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं करो जिससे मैं नाराज हो जाऊं। मैं नाराज होता नहीं, और राजी जल्दी किसी पर होता नहीं। नाराजगी मेरे पास है नहीं। समझ की बात। इसलिए बच्चे, अपने भाग्य को संभालो, अपने कल्याण को संभालो, जागो, कल्याण का कार्य करो, अपने कल्याण का कार्य। परमात्मा आया है कल्याण करने आरत, कल्याण की यात्रा करो, और कल्याण है चुप रहकर परमात्मा की श्रीमत में, श्रीमत पर चलने का कार्य करने में कल्याण है। तुम सवाल मत पूछो, समझ। मैं सीधे डिलीट करता हूं ना, मेरे लिस्ट शिफ्ट डिलीट, जल्दी बताता नहीं। किसी का नाम डिलीट भी हो जाए तो भी पता नहीं चलेगा आपको। भाग्य है तब तक चलोगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चों, श्रीमत पर चलो, कल्याण की ऊर्जा पाओ। कल्याण की ऊर्जा पा रहे हो, इसलिए उस दिशा में तुम्हारी यात्रा हो रही है। नो क्वेश्चन, बस हाँ जी, बस चलना। अब जो पा रहे हो वो आपको नहीं पता है, आप क्या पा रहे हो, आप क्या जमा कर रहे हो, और पता भी नहीं करो। पता करोगे और पता हो जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। मत पता करो, बस चलते रहो जैसे चल रहे हो। परमात्मा समझ दे रहा है, समझ लेकर जैसे चल रहे हो, चलते रहो। जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। पता नहीं करो कितना जमा हुआ, देखने मत जाओ कितना जमा हुआ, कहां पहुंचे मत सोचो, बस जमा करते जाओ। बाबा बोल रहा है जमा हो रहा है, बात समाप्त हो गई। जमा करते जाओ, समझ की बात है। जमा करो, उसी में कल्याण है। पता मत करो। चक्रवर्ती जो सम्राट होता है ना, वो अपना खजाना जमा करता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कभी अपना खजाना गिनता नहीं, हिसाब किताब लेता नहीं, खजाना कितना है। राज्य बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है।
जिस दिन उस चक्रवर्ती सम्राट ने हिसाब किताब लिया, हमारा राज्य कहाँ तक है, हमारा खजाना कितना है, उसी दिन से राज्य घटना शुरू हो जाता है, खजाना घटना शुरू हो जाता है। ये नियम है, यह यूनिवर्सल लॉ है, ड्रामा का लॉ है। जिस दिन कोई हिसाब किताब कर लेता है, समाप्ति की यात्रा शुरू होती है। समझ की बात है बच्चे, इसलिए संगम पर चलते, ज्ञान योग धारणा सेवा, हिसाब किताब मत करो। सच्चे दिल निश्चय बुद्धि समर्पण श्रीमत, हिसाब किताब मत करो। बस जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। जानने की कोशिश मत करो कितना पाया, कहां तक पहुंचे, बस जमा करो। जमा का खाता बढ़ाओ, जानो मत कितना जमा किया है। गरीब जानता है, अमीर नहीं जानता। अमीर वही, फिर धन कितना है डजंट मैटर। अमीर वही जिसको अपनी दौलत का हिसाब किताब नहीं। ऐसे नहीं कि अनगिनत दौलत है फिर हिसाब किताब नहीं, नहीं। 1000-2000 रुपए घर में पड़े पर हिसाब किताब नहीं कितने पैसे पड़े, उसे अमीर कहा जाता है 1000-2000 रुपए ही, 10-20 रुपए के नोट है इधर उधर पड़े पर हिसाब किताब नहीं कितने पड़े। बच्चे अमीर हो जिसके पास कितना है उसका हिसाब किताब नहीं होता, उसे अमीर कहा जाता है। समझ, अमीर जो हिसाब किताब नहीं रखता। इसलिए यहां हिसाब किताब मत रखो, जमा करते जाओ। कंजूस मक्खीचूस जिनको अपना हिसाब किताब है, मेरे अकाउंट में फलाने करोड़ है, इतने करोड़ है, इतने घर है मेरे, इतनी जमीन जायदाद है, इतनी गाड़ियां है, ये सब कंजूस लोग हैं। समझ, अमीरी धन से नहीं होते बच्चे, अमीरी बिना हिसाब के होते हैं। समझ की बात है। गांव में जाओ, आज भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो मेहमान आने के बाद, घर में कुछ नहीं होता उनके, खाना पानी, मेहमान आने के बाद कर्जा निकाल कर मेहमान नवाजी करते हैं, और इतनी बड़ी मेहमान नवाजी की आप सोच भी नहीं सकते। उसे लग भी नहीं सकता कि ये ऐसा है कि इनके पास कुछ नहीं। किसी के पास जाएंगे, कहेंगे 200 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, आपके खेत में मजदूरी के लिए आ जाएंगे। मेहमान आए घर में, शौक बड़े होते हैं उनके, ऐसे कभी नहीं जताएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे लोग हैं गांव में आज भी। समझ की बात है, होश में आना है बच्चों, जमा करते जाओ, विराट जमा करते जाओ, अनंत जमा करते जाओ, बेहिसाब जमा करते जाओ। और जमा बेहिसाब करने का आधार चुप, बस चलना है। मुख से जिस क्षण बोल देते हो कुछ भी पूछ लेते हो, सब गवा देते हो। ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, तुम शून्य में चले जाते हो। वापिस तुम जाग जाते हो, अभी कुछ नहीं बोले। थोड़ा जमा करते हो, वापिस माया आती है, वापिस बोल देते हो, वापिस सब शून्य हो जाता है। समझ की बात है, सारी जमा करते जाओ,
होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जमा करो, चुप रहोगे तो जमा होगा, उछलोगे तो सब खो जाएगा। श्रीमत पर चलो, शांति से चलो, अपने मन से कुछ करना बंद करो, मन से कुछ सोचना भी बंद करो। जब जो श्रीमत मिले करो। अपने ड्रामा को लेकर, अपने पार्ट को लेकर, अपनी सेवाओं को लेकर, अपनी तपस्या, अपने पुरुषार्थ को लेकर सवाल मत पूछो। मैं सबसे ज्यादा बच्चे नफरत करता हूं सवाल से और सवाल पूछने वाले से। ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी भी प्रकार की माया से नफरत नहीं करता, पर सवाल की जो माया है और सवाल पूछने वाली आत्मा है, मैं मुस्कुराता हुआ आपके सामने रहता हूं, मुस्कुराते हुए मजाकिया मूड में तुम्हें उत्तर देता हूं। पर ध्यान में रखना, अंदर नफरत है। सवाल और सवाली से भी कभी मैं बताऊंगा नहीं। समझ। फाइनल स्वरूप निराकार आकार की हिम्मत नहीं हुई मुझे सवाल पूछने की। आज तक किसी शिव बाबा की हिम्मत नहीं हुई मुझे सवाल पूछने की। वो जानते बाप का स्वभाव। तुम पूछोगे, बस मैं दिखाता नहीं, मैं बताता नहीं। समझ। ध्यान में रखना, उस वक्त भी मैं दिल से ऐसे निकाल कर ऐसे पटक देता आत्मा। समझ। इसलिए भट्टी वालों के लिए भी नियम लगाया है कि हाँ, सवाल नहीं पूछ सकते। समझ की बात है बच्चे। जिसने सारा संसार रचा है उसको 2 कौड़ी का सवाल पूछना मतलब उसके मुंह पर गोबर उड़ाने के बराबर है। समझ की बात है सारे। और समर्पित बच्चों को बाप एक हिसाब किताब बताना चाहता है जो मैंने आज तक नहीं बताया था। सवाल मेरे साथ चलकर पूछना, वरना सदा के लिए मेरे साथ की यात्रा हर कल्प से समाप्त करना। सदा के लिए। ज्ञान योग धारणा सेवा का भी सवाल तुम नहीं पूछ सकते। कार्मिक अकाउंट का रिटर्न एक ही है, सदा के लिए तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी मेरे साथ की। फाइनल जो रचयिता है उसे सवाल नहीं पूछा जाता, वही उसका अपमान है। अलग तरीके से उसका अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। उसका रिटर्न एक ही है, सदा के लिए तुम्हारी उसके साथ की यात्रा समाप्त। यहां तो करोगे यात्रा, इसके बाद कभी यात्रा नहीं होगी बच्चे। देखना मैं जिनके नाम लेता हूं, इस चर्चा को, इस ज्ञान को सुनकर क्या लगता है आप? जिनके मैं नाम मेरे लिस्ट में लेता हूं, क्या लगता है? पूछते हैं वो और जो दादी सेवा में गई है, पूछते कभी किसी बात का सवाल?
ज्ञान से संबंधित कुछ पूछा इन्होंने, योग, धारणा, सेवाएं। तुम्हें क्या लगा कि श्रीमत पर चलते इसलिए मैं राजी हूं? श्रीमत पर तो सब चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखो, ये बच्चा पूछा है कभी कुछ? समझ, उन्हें कुछ नहीं जानना है। कभी जानने की चेष्टा की इन्होंने, बाबा आत्मिक अनुभूति कैसे करनी है, योग कैसे लगाना है, सकाश कैसे क्लियर होना चाहिए, स्थिति कैसे बनाए? समझ की बात है। बाप को कोई प्रश्न पूछे, पसंद नहीं है। जब मैं साइलेंस में कल्याण करने आया हूं तो चलते रहूं। श्रीमत मिलेगी एक समय पर तुम्हें। श्रीमत के लिए भी जल्दी मत करो, हड़बड़ी गड़बड़ी मत करो। क्या समस्या है भाई? मिलेगी श्रीमत एक समय पर, और कल्याण करो अपना। समझ की बात। आपके जीवन की बस एक बात बची है। अभी वो कैसे सेटल होगी मुझे पता नहीं, ये कभी आकार में पूछना। 1 मास हुआ था, मैं वहां बैठा था, आप आए थे और आपने मुझे बस एक सवाल पूछा था, बाबा आपने तो कहा था आप अपने से सिखाओगे, पर 1 मास हो गया आप कुछ नहीं सिखा रहे हो। मैं भूलता कुछ नहीं हुआ किसी का। जब आप पहली बार आए थे तब आपने पूछा था कैसे सेटल करनी है, ये उधर पूछो। मैं भूलता कुछ नहीं, किसी का नहीं भूलता। ये तो 2 साल पुराना है, 1 डेढ़ साल पुरानी बात है ये। समझ है बच्चे, ध्यान दो। उस समय मैंने कोई आंसर नहीं किया था, मैं शांत बैठा था। फिर आप भी चले गए। चलो, ड्रामा है, पर इस बात को कैसे सेटल करना है ये वहां से देखना आप। जो है मैं बता रहा हूं कमी। फिर अंत समय में ये ना लगे बाबा ने ये बात क्यों नहीं बताई, पहले बताई होती तो कुछ तो उपाय ले लेते, इसको भी हम सेटल कर देते और अपना संपूर्ण कल्याण कर लेते। समझ की बात है। जागना पड़ता है। अच्छा है ना, बात पता चली। सबकी सब बातें अंदर होती है। मैं किसी की कोई बात भूलता नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। किसी का कोई व्यवहार, किसी के कोई कर्म, किसी के बोल, किसी की दृष्टि, भाव मैं भूलता नहीं, कभी नहीं। ध्यान में रखना। इसलिए संभल कर कर्म करो। कहीं तुम्हारे कोई कर्म तुम्हारा भाग्य समाप्त ना कर दे, इसलिए संभल कर करो। परमात्मा ने 1000 बार कहा है मुझे प्रश्न पसंद नहीं, फिर भी किसी की माया होती है। प्रश्न पूछने ही है, जानना ही है। समझ है। जागो बच्चों, मैं बहुत अलग हूं, मैं बहुत विचित्र हूं। ध्यान में रखना बच्चे, अपनी कल्याण की यात्रा संभल कर करो, समझ कर करो, सदा चेक करो। पोता मेल में आज बाबा को कुछ पूछा तो नहीं है, आज कोई मनमत तो नहीं चलाई, आज मन में कोई मत तो नहीं आई। सदा चेक करना। समझ, ध्यान दो बच्चों, गफलत नहीं करो, वरना सब भाग्य समाप्त हो जाएगा। समझ की बात है। अब बहुत
समझदार बच्चे हो, इमैच्योरिटी में नहीं आना, गफलत नहीं करना, सदा श्रीमत पर चलना। समझ, भट्टी में भी जितने आकर गए, श्रीमत तो दी थी मैंने, मैं भूला नहीं हूं किस किस ने मुझे प्रश्न पूछे। भट्टी में भी जो बच्चे आते हैं, जिन्होंने जो जो सवाल पूछे, सभी बाबा के लिस्ट में आउट। श्रीमत दी थी ना कि सवाल पूछ नहीं सकते। समझ की बात है, यात्रा कल्याण की है ना, तो कल्याण साइलेंस में, शांति में, सवालों में नहीं है। किसी भी गुरु को लेकर कोई, हर कोई तुच्छ दो कौड़ी का शिष्य सवाल पूछे, यही गुरु का अपमान है। किसी भी गुरु को लेकर, तुम दो कौड़ी के, तुम तुच्छ, तुम नीच की औलाद, तुम गुरु को सवाल पूछोगे? इतने बड़े कब बन गए तुम? संसार के जो बड़े बड़े गुरु है ना, वो भी एक दूसरे को कोई सवाल नहीं पूछते। गुरु भी गुरु को सवाल नहीं पूछता, शिष्य पूछेंगे। परमात्मा की बात तो निराली है बच्चे। फिर गुरु करो तो सबसे पहले अपनी सवाल पूछने की माया को त्यागो, तब गुरु करो। वरना सदा स्मृति में रखना, तुम्हारा सवाल ही तुम्हें डुबोएगा। कुछ नहीं पूछ सकते, बस तुम्हें चलना है, बस तुम्हें करना है जो श्रीमत मिले, गुरु आज्ञा मिले। जानने की भी चेष्टा मत करो। गुरु तुम्हें दुर्गति में भी लेके जाए, चलते रहो, नहीं लेके जा सकता। क्योंकि किसी गुरु ने अगर किसी शिष्य को दुर्गति में वो लेके गया, तो बच्चे, मैं उस गुरु का ऐसा हाल करता हूं ना, जिंदगी में कभी वो गुरु शिष्य भी बनने के बारे में नहीं सोचेगा किसी का। समझ है बच्चे? सारी सवाल पूछने की माया को त्यागो, तभी श्रीमत पर चल सकते हो। यहां कुछ बच्चे, क्या बिना सवाल पूछे उनकी यात्रा नहीं हो रही? सेवा का भी सवाल पूछते हैं क्या कि ये करना है, वो करना है? नहीं। क्या यात्रा नहीं कर रहे? यज्ञ सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सवाल पूछते, पुरुषार्थ हो, तपस्या हो, पूछते है कोई? पूछते हैं? तो यात्रा नहीं हो रही, बल्कि बहुत सुंदर यात्रा हो रही है। कल्पना से भी परे सुंदर यात्रा हो रही है। समझ है? सवालों से अगर तुम दूर हो पाए, अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने कितनी बार कहा है, क्वेश्चन मार्क की मात्रा नहीं लगाना। ये मात्रा टेढ़ी होती है। बिंदी लगाना फुल स्टॉप, पर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा ने कितनी बार कहा है, शिव बाबा ने, कि सवालों में नहीं जाना, क्यों, कब, कैसे, कहा, क्या, इनमें नहीं जाना। साफ कहा है अव्यक्त वाणियों में, पर फिर भी मूर्ख के मूर्ख है सभी। सवाल पूछना ही है। और ध्यान में रखना, सवाल पूछने वाली अगर माया है, तो उस माया को भी मैं वार्निंग देता हूं, तेरा भी हिसाब किताब होगा।
क्योंकि तू किससे सवाल पूछवा रही है, जरा ध्यान में रखना। तेरा भी मैं अच्छा खासा हिसाब किताब करूंगा। आज भी मेरा वही उत्तर है। आत्माओं से ज्यादा शक्तियों ने ड्रामा बिगाड़ा है। इस कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्माओं ने लाख चाहना की होगी, लाख संकल्प उठाए होंगे, पर शक्तियों को श्रीमत क्या थी, उन्हें पता नहीं है। आत्माओं के भी हिसाब किताब होंगे, मनमत के, और इस शक्तियों के भी होंगे। समझ? परमात्मा जब न्याय करता है, तो बच्चे उसके बीच में कोई नहीं आता, आ भी नहीं सकता। बीच में कोई भी आया, उसके ऊपर मैं 100 गुना डालता हूं, पदम गुना डालता हूं, और उसका भी हिसाब किताब शुरू करता हूं। उसने कुछ किया भी नहीं। समझ है बच्चों? इसलिए सवालों की माया को मुक्त करो, वरना बच्चे दुर्गति निश्चित है तुम्हारी। ध्यान देना। ठीक लगे तो अपना कल्याण करना, वरना बच्चों ड्रामा। सभी का कल्याण, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और ठीक लगे तो अपना कल्याण करो। बाकी तुम्हारी माया जाने और तुम जानो। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। लीला बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।